हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल करण जी के विद रिवीजन में। आज है 7 मई और बात करते हैं आज के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है उन सभी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? सो राइट आंसर होगा फिलीपींस मूल की अमेरिकन नागरिक मारिया रेशा को बेसिकली इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। इस सम्मान के तहत इनको लगभग 25,000 जो अमेरिकन डॉलर है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे और इनको ये जो अवार्ड प्रोवाइड करवाया गया है वो प्रेस फ्रीडम के प्रमोशन और जो डेंजर एरिया होते हैं वहाँ पर उनके डिफेंस के द्वारा इनको ये पुरस्कार जो है प्रोवाइड करवाया गया है। ये जो है यूनेस्को के अनुसार कहा गया है। फिर यदि अपने बात करती हैं, ये जो अवार्ड है यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार, इनको गुलिमेरो कैनो इश्जा अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये पर्टिकुलर एक पर्सन का नाम है जो कि कोलंबिया कंट्री के रहने वाले एक पर्सन थे। इन्हीं के नाम पर ये जो पुरस्कार है वो यूनेस्को के द्वारा स्टार्ट किया गया था। अब अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस दिए गए हैं उनके बारे में। जैसे कि श्यामला गणेश की बात करते हैं तो ये एक वुमन है जो कि बेंगलुरु के अंदर रहती है और 38 साल से ये जापानी जो लैंग्वेज है और वहाँ पर जो एक पद्धति चलती है पौधों को विकसित करने की, उनके बारे में टीचिंग करवाती है। सो इसी को देखते हुए जापान सरकार के द्वारा जापान ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। फिर बात करते हैं बीएस मुजफ्फर रहमान की, जो कि बांग्लादेश के राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं। वहाँ के ये पहले राष्ट्रपति भी बने थे। सो इनको भारत सरकार के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय गांधी पीस पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। फिर बात करते हैं रुमाना सिंह सहगल के बारे में। तो विश्व नेशनल मंडेला मानवतावादी जो पुरस्कार है 2021 के लिए इनको प्रोवाइड करवाया गया। अब यदि अपने बात करते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है वो पर्टिकुलर 3 मई को मनाया गया था। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता जो इंडेक्स आया था उसके अंदर भारत की जो रैंक रही थी वो 142nd रैंक रही थी और इसके अंदर जो है नॉर्वे कंट्री उसने इसके अंदर टॉप किया था। अब अपने बात करते हैं यूनेस्को के बारे में। सो यूनेस्को की जो फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिसकी स्थापना 1945 के अंदर हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है पेरिस फ्रांस के अंदर प्रेजेंट है। सो ये कुछ फैक्ट्स थे क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। अब अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। किस राज्य ने गोप बंधु संपादिका स्वास्थ्य बीमा योजना जो है वो पर्टिकुलर स्टार्ट की है? सो इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा राज्य के द्वारा बेसिकली ये योजना स्टार्ट की गई है। इस योजना के तहत जो भी स्वास्थ्य कर्मी हैं उन सभी का 2 लाख रुपए तक का जो बीमा है वो प्रोवाइड करवाया गया है या फिर किया गया है। इस बीमा के तहत बेसिकली यदि स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ कोई अनहोनी होती है या फिर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवारजनों को 15 लाख रुपए तक जो है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। फिर यदि अपने बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनके बारे में, जैसे हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश राज्य के द्वारा जो बजट पेश किया गया था उसके अंदर एक योजना बताई गई थी पर्वत धारा योजना, जो कि जो अपनी पृथ्वी होती है उसके नीचे जो लेयर्स होती है वहाँ पर वाटर जो होती है उसके लेवल को बनाने के लिए और जो भी हिमाचल प्रदेश के अंदर वाटर रिसोर्सेज है उनके वाटर के लेवल को मेंटेन करने के लिए ये योजना वहाँ पर स्टार्ट की गई है। फिर बात करते हैं उत्तराखंड के बारे में। सो उत्तराखंड राज्य के चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर अभी बादल फट गए थे जिससे वहाँ पर बहुत बड़ी जनधन हानि हुई थी। फिर बात करते हैं राजस्थान के बारे में। सो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो है यहाँ पर स्टार्ट की गई, जो कि राजस्थान के प्रत्येक नागरिक को एक स्वास्थ्य बीमा योजना प्रोवाइड करवाता है। अब अपने बात कर रहे हैं यहाँ पर उड़ीसा राज्य के बारे में। सो यहाँ पर आपको उड़ीसा राज्य जो है उसका मैप शो किया गया है। उड़ीसा के साथ इंडिया के डिफरेंट स्टेट जैसे कि आपका आंध्र प्रदेश हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, झारखंड हुआ, वेस्ट बंगाल हुआ, टोटल 4 जो स्टेट्स है इनकी बाउंड्री जो है उड़ीसा राज्य के साथ टच होती है। फिर यदि अपने बात करते हैं उड़ीसा राज्य की जो राजधानी है वो भुवनेश्वर है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक जी, राज्यपाल यहाँ के गणेशी लाल है। इस राज्य का जो निर्माण हुआ था वो 1 अप्रैल 1936 को हुआ
हुआ था। यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है उसको देवमाली नाम से जानी जाती है। यहाँ का जो फेस्टिवल है वो रथ यात्रा के नाम से जाना जाता है। यहाँ की जो डांस है जैसा कि घुमुरा डांस हुआ, रुकमर नाच डांस हुआ, छाऊ डांस हुआ जो कि काफ़ी फेमस डांस है। टेम्पल की बात करते हैं, कोणार्क सन टेम्पल यहाँ का काफ़ी फेमस टेम्पल है और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कोणार्क का सन टेम्पल या फिर ब्लैक पेगोंडा जो टेम्पल है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, किस राज्य में प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय जो नेशनल पार्क है उनके बारे में, तो सिमलीपाल नेशनल पार्क और भितरकनिका नेशनल पार्क यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर यदि अपने बात करते हैं विधानसभा की 147 सीट्स, लोकसभा की 21 और राज्यसभा की 10 सीट जो है यहाँ पर प्रेजेंट है। अब अपने बात करते हैं कुछ करंट फैक्ट्स जो है, करंट न्यूज़ है उड़ीसा राज्य के बारे में जिसके कारण उड़ीसा राज्य जो है वो चर्चा में रहा, उनकी बात करते हैं। जैसे कि भारत का पहला जो फायर पार्क है वो यहाँ पर बनाया गया। फिर बात करते हैं 2023 के अंदर जो पुरुषों का हॉकी वर्ल्ड कप होगा वो उड़ीसा के भुवनेश्वर के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा और इसी को देखते हुए भारत का सबसे बड़ा जो हॉकी स्टेडियम है वो बिरसा मुंडा के नाम पर यहाँ पर बनाया गया है। फिर बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जो सैंड आर्ट फेस्टिवल है उसका 9th एडिशन जो है वो यहाँ पर मनाया गया था। इसी तरह से राष्ट्रीय रग्बी टीम जो है उसको 2023 तक उड़ीसा सरकार के द्वारा जो है वो स्पॉन्सर किया जाएगा। जल मिशन के लिए सुजल मिशन यहाँ पर स्टार्ट किया गया था। अमृत योजना के अंदर जो है उड़ीसा राज्य का पहला स्थान रहा था। मधु बाबू पेंशन स्कीम यहाँ पर स्टार्ट की गई जिसके तहत जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति है उनको इसके अंदर शामिल किया गया। जो भूमिहीन किसान है उन लोगों के लिए बलराम जो योजना है वो यहाँ पर स्टार्ट की गई थी। वंदे उत्कल जो एक सॉन्ग है उसको राज्य सॉन्ग का दर्जा प्रोवाइड करवाया गया जो कि लक्ष्मीकांत महापात्रा के द्वारा लिखित है। इसी तरह से भारत का पहला जो सुनामी तैयार राज्य है वो भी उसका जो दर्जा मिला है वो भी उड़ीसा को मिला है और एक मोह विद्युत पोर्टल जो है यहाँ पर स्टार्ट किया गया था। सो ये कुछ करंट फैक्ट्स थे उड़ीसा राज्य के बारे में। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस देश को 2020 में सबसे ज़्यादा जो एफडीआई है वो मिला है? सो सबसे पहले अपने बात करते हैं एफडीआई के फुल फॉर्म की। सो इसका फुल फॉर्म फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। ये जो सबसे ज़्यादा इस बार निवेश किया गया वो चाइना कंट्री के अंदर निवेश किया गया जो कि अराउंड 212 यूएसडी जो डॉलर है बिलियन के अंदर ये चाइना के अंदर आई, जिसके अंदर चाइना जो है इसके अंदर टॉप पोजीशन पे रहा। फिर यदि अपने बात करते हैं सेकंड पोजीशन पे जो है वो यूएसए रहा जिसके अंदर 177 यूएसडी बिलियन डॉलर का आया। इसी तरह से यदि अपने इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के अराउंड 52 जो बिलियन डॉलर है यूएसडी डॉलर वो यहाँ पर निवेश किए गए थे। ये जो रिपोर्ट पेश की गई है वो ओईसीडी के द्वारा पेश की गई है जिसका हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस फ्रांस के अंदर प्रेजेंट है। अब आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताइएगा कि जो ओईसीडी है बेसिकली इसका फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है एनटीपीसी की कई शिफ्टों में पूछा गया था कि ओईसीडी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, इसका स्थापना कब हुई थी और इसी तरह से इसका फुल नेम क्या है और इसके जो डीजी हैं वो कौन है। सो इसके बारे में आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताइएगा। फिर अपनों ने यहाँ पर बात की है चाइना कंट्री के बारे में। सो अपने बात कर रहे हैं चाइना कंट्री के बारे में। सो यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया है ये चाइना कंट्री का शो किया गया है। चाइना के साथ यदि अपने बात करते हैं वर्ल्ड की 14 डिफरेंट कंट्रीज़ की जो बाउंड्री है वो टच होती है। फिर यदि अपने बात करते हैं इसकी जो राजधानी है वो बीजिंग है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है या राष्ट्रपति वो शी जिनपिंग है। यहाँ पर जो करेंसी चलती है वो रेनबिनी नाम से चलती है जिसको युआन नाम से भी जाना जाता है। अब यदि अपने बात करते हैं करंट फैक्ट्स ऑफ चाइना के बारे में, सो करंट न्यूज़ अपने कह सकते हैं तो कहेंगे कि अपने जो मंगल मिशन था ताइनवेन फर्स्ट वो चाइना का पहला मंगल मिशन था और ये अभी वहाँ पर सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया। और इसी तरह से मार्स जो रोवर है वो झुरोंग नाम से यहाँ पर लॉन्च किया गया है और वर्ल्ड का पहला या विश्व का पहला ऐसा देश बना है जिसने कि जो 6G सैटेलाइट कम्युनिकेशन है वो लॉन्च किया। और फिर बात करते हैं 19th नंबर के जो एशियन गेम है वो चाइना के होंगजोउ जो सिटी है वहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा जो कि 2022 के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। इसी तरह से जो विंटर ओलंपिक गेम्स है उनका आयोजन भी चाइना की जो राजधानी है बीजिंग वहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा जो कि 24th नंबर के विंटर ओलंपिक गेम्स होंगे। सो ये कुछ करंट न्यूज़ थी जिसके कारण
चाइना जो है अभी चर्चा में बना हुआ था, और अभी हाल ही में एक रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B जो है वो लॉन्च किया गया चाइना के द्वारा, जो कि अभी चाइना कंट्री से अनकंट्रोल्ड हो गया और वो पूरे वर्ल्ड के अंदर किसी भी पोजीशन पे कहीं भी जाके अभी गिर सकता है। फिर अपने बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के नए निदेशक के रूप में अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? सो इसका राइट आंसर होगा RM सुंदरम जो है, इनको इसके लिए सिलेक्ट किया गया है। अब यदि अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस दिए गए हैं उनके बारे में, जैसे कि टीवी सोमनाथन जी की बात करते हैं तो ये भारत के नए वित्त सचिव अभी नियुक्त किए गए हैं। प्रफुल्ला चंद्र पंत की बात करते हैं तो राष्ट्रीय जो मानवाधिकार आयोग है उसके जो कार्यवाहक निदेशक है इनको अभी नियुक्त किया गया है। फिर बात करते हैं जीशी मुर्मू जी के बारे में। सो ये भारत के 13th नंबर के केग है और इनको अभी कुछ समय पहले IPU जो इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन थे उसके एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में चुना गया। इसी तरह से जो OPCW है, ऑर्गेनाइजेशन प्रोविजन फॉर केमिकल वाइपन, जिसका हेडक्वार्टर जो है नीदरलैंड हैग के अंदर प्रेजेंट है, जिसकी स्थापना 1997 के अंदर हुई थी, उसके एक्सटर्नल ऑडिटर भी जो है इनको भी बनाया गया है। सो ये कुछ करंट फैक्ट्स थे इस क्वेश्चन के बारे में। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। प्रत्येक वर्ष 6 मई या 6 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सो इसका राइट आंसर है इंटरनेशनल नो डाइट डे जो है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब यदि अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस दिए गए हैं उनके बारे में, जैसे कि वर्ल्ड ट्यूना डे बात करते हैं तो ये जो है 2 मई को बनाया गया था, और ये वाला जो क्वेश्चन है NTPC की एक शिफ्ट के अंदर पूछा गया था कि वर्ल्ड ट्यूना डे कब मनाया जाता है। ट्यूना जो होता है बेसिकली एक मछली का नाम है, सो इस मछली के ऊपर ही ये दिवस मनाया जाता है। फिर बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है वो 1 मई को मनाया गया। इसी तरह से वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे जो है वो 5 मई को मनाया गया था। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो किस संगठन ने चेकमेट कोविड पहल अभी स्टार्ट की है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के द्वारा बेसिकली ये जो स्कीम है वो स्टार्ट की गई, और वर्चुअली इस स्कीम को जो है फिडे के समक्ष इसके सामने जो है वो लॉन्च किया गया था। फिर यदि अपने बात करते हैं BCCI की, जो कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल ब्यूरो है, और IOC की बात करते हैं तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, जिसके द्वारा अभी हाल ही में भारत की PV सिंधु और जो कनाडा की मिशेल ली है उनको बिलीव्स इन स्पोर्ट नाम का जो कैंपेन स्टार्ट किया गया उसकी एम्बेसडर अभी बनाई गई हैं। अब यदि अपने बात करते हैं ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का जो हेडक्वार्टर है वो तमिलनाडु के अंदर प्रेजेंट है, और इसके जो अभी प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष बने हुए हैं वो संजय कपूर जी बने हुए हैं। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में भारतीय सशस्त्र बल द्वारा कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया गया है? सो सबसे पहले अपने बात करते हैं भारतीय सशस्त्र बलों की। सो भारतीय सशस्त्र बल के अंदर भारत की जो थल सेना है, जल सेना है और वायुसेना है, इन तीनों को शामिल किया जाता है, और इन तीनों के द्वारा बेसिकली एक जो ऑपरेशन स्टार्ट किया गया है जो कि आपका को जीत नाम से ये स्टार्ट किया गया है। ऑप्शन ए इसका होगा। फिर यदि अपने बात करते हैं ऑप्शन सी समुद्र सेतु सेकंड है, जो कि अपने बात करते हैं कि ऑक्सीजन की कमी इंडिया के अंदर अभी हो चुकी है, जो भी मेडिकल इक्विपमेंट है उनकी कमी भी है अभी कोविड-19 की दूसरी लहर के अंदर हो चुकी है। उन सभी की पूर्ति के लिए जो विदेशों के द्वारा भारत सरकार को सहायता प्रोवाइड करवाई जा रही है, उन सभी को भारतीय नौसेना के द्वारा जो है इंडिया के अंदर लाया जा रहे हैं, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर्स हो गए या फिर अपने बात करते हैं मेडिकल इक्विपमेंट हो गए। सो पूरे वर्ल्ड के द्वारा जब इंडिया की सहायता करें, उन सभी को भारत के अंदर लाए जाने का जो काम कर रहे हैं इंडियन नेवी के द्वारा, उसको नाम दिया गया है समुद्र सेतु सेकंड। और यदि इसी की जस्ट रिवर्स बात करते हैं, इससे पहले भारत सरकार के द्वारा लगभग वर्ल्ड के हर एक कंट्री को सहायता प्रोवाइड करवाई गई थी, उसी को समुद्र सेतु फर्स्ट नाम दिया गया था। और वंदे भारत की यदि अपने बात करते हैं तो कोविड-19 के दौरान विदेशों के अंदर जो भारतीय रह रहे थे उनको भारत के अंदर वापस लाया गया था, उसको नाम दिया गया था वंदे भारत अभियान। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ICC के भ्रष्टाचारी विरोधी कानून को तोड़ने के लिए 6 साल के लिए किस खिलाड़ी पर प्रतिबंध अभी लगा दिया गया है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी श्रीलंका के नुआन जोयास, जो कि एक फास्ट बॉलर है, उनके ऊपर ये जो प्रतिबंध है वो लगा दिया गया है। अब यदि अपने बात करते हैं इसी तरह से श्रीलंका के एक दूसरे प्लेयर है दिलहारा लोग्यू हितेज नाम से, उन पर 8 साल का प्रतिबंध ICC के द्वारा लगाया गया। इसी
तरह से जिम्बाब्वे के जो पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी थे और अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर वहाँ के कोच बने हुए, उनके ऊपर भी 8 साल का प्रतिबंध लगाया गया। इसी तरह से यूएई के एक प्लेयर है कादिर अहमद खान, इनके ऊपर भी आईसीसी के द्वारा 6 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। फिर यदि अपने बात करते हैं आईसीसी के बारे में, तो इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होती है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1909 के अंदर हुई थी। इसका जो हेड क्वार्टर है वो दुबई के अंदर प्रेजेंट है। और इसके प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है, उसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे। और जो भी पर्सन मुझे इसका आंसर कमेंट्स में बताएगा, उसका नाम नेक्स्ट वीडियो के अंदर विद फ़ोटो पब्लिश किया जाएगा। ये था आज का वीडियो। और यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए और आप इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप्स के अंदर। अब अपने बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन के बारे में। दुनिया के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज़ का नाम क्या है, जो कि विभिन्न कंट्रियों के सहयोग से बनाया गया है? इसका राइट आंसर होगा मे फ्लावर 400, इसका नाम रखा गया है। फिर यदि अपने बात करते हैं किस राज्य में भारतीय सेना ने पहला सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू किया, सिक्किम राज्य के अंदर ये स्टार्ट किया गया है। फिर बात करते हैं अमेरिका की पहली स्पेस एक्स जो प्राइवेट कंपनी है, उसके द्वारा स्टारलिंक उपग्रह अभी लॉन्च किए गए। कितने उपग्रह लॉन्च किए गए? 60 जो सैटेलाइट्स है वो लॉन्च किए गए हैं। कोटक महिंद्रा लाइफ के एमडी के रूप में भी हाल ही में जो महेश बाला सुब्रमण्यम है उनको नियुक्त किया गया है। फिर बात करते हैं 5 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? वर्ल्ड हाइजीन डे जो है पर्टिकुलर इस दिन मनाया गया था। इसी तरह से अपने बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। फिर बात करते हैं सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन सिनेमा जो है वो 2021 से स्टार्ट किया गया। और ये जो अवार्ड है बेसिकली सत्यजीत रे जो है, जिनका जन्म जो है 2 मई को हुआ था, उन्हीं को याद करने के लिए पर्टिकुलर ये डे जो है वो मनाया गया है, या फिर अवार्ड जो है वो स्टार्ट किया गया है। फिर बात करते हैं 11वें दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 21 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो जूरी अवार्ड की कैटेगरी के अंदर प्रोवाइड करवाया गया है, वो जंगल क्राई नाम से बुक जो है जंगल क्राई नाम से जो मूवी है उसको प्रोवाइड करवाया गया है। अब अपने बात करते हैं, ये था आज का कंप्लीट वीडियो। यदि आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और आप इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। यहाँ पर फ़ोटो ऑफ द कैंडिडेट की जगह आपका फ़ोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश हो सकता है, यदि आप अपना फ़ोटो देखना चाहते हो यूट्यूब के किसी चैनल पर तो। और यदि आप मुझे आज के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका आंसर आप दोगे तो आपका जो फ़ोटो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश किया जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन एंड आंसर जो दिए गए हैं वो आज के जो भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आपको शो किए गए हैं एट द लास्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।